मियां इमरान की तालिबान ने लगा दे लंका। पहले बताया था कठपुतली पीएम, अब तो फाड़ ही डाली पतलून। तालिबान ने की इमरान खान की फजीहत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान आतंकी समूह का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था। पाक तालिबान को अपना दोस्त मानता रहा है, लेकिन इस बीच तालिबान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी फजीहत कर दी है। यानी कि आतंकी संगठन ने अब पाकिस्तान को भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस बात का साफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच दरार पड़ चुकी है। तालिबान समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला है और अब तालिबान सरकार ने इमरान सरकार को सख्त चेतावनी भी दे डाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक समय में गहरे दोस्त रहे तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे? क्या इसमें पीएम मोदी की कूटनीति काम आई? आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी गहरी थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से आनन फानन ने रुखसत हुआ था तो पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था। उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तालिबान के कब्जे को अफगानों की आजादी बता दिया था। पूरे पाक को भरोसा हो गया था कि अब बस कुछ ही दिन की बात है, तालिबान की मदद से कश्मीर फतेह कर लेंगे। लेकिन उसके नापाक मंसूबे पर तालिबान सरकार ने पानी फेर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान को जन्म देने वाला पाकिस्तान ही है। आपको बताते हैं कैसे। 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफगानिस्तान में भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इसी दौरान अफगान मुजाहिदीन का गठन हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर इस लड़ाई में सोवियत सेना ने अपने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी को घेर लिया। सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। 1994 में अफगान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान देश में उभरा, जिसकी स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की। 1994 में अफगानिस्तान के भीतर तालिबान एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया था। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और हथियार मुहैया कराया, ताकि तालिबान के जरिए सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का व्यापार मार्ग खुलवाया जा सके। पाकिस्तान की सहायता के चलते तालिबान काफी मजबूत हो गया और देखते ही देखते उसने 1996 में राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे उसने बाकी हिस्सों को भी अपने गिरफ्त में लेना शुरू किया। इस बीच अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच कई सारे युद्ध हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के साथ विभिन्न स्तरों पर अपने रिश्ते मजबूत कर लिए थे। उसने कई तालिबानी नेताओं को अपने यहां पर ट्रेनिंग दी। इस बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान में आता है, जहां उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। ओसामा बिन लादेन के मंसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत की। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान के खून से लथपथ इतिहास में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका 1970 के दशक की ही है, जब उसने काबुल में मोहम्मद दाऊद खान की सरकार के विरोध में इस्लामवादियों का समर्थन करना शुरू किया था। 1990 के दशक के मध्य से तालिबान पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा। आपको बता दें कि तालिबान की शिक्षा पाकिस्तानी मदरसों में हुई। हालांकि पाकिस्तान ने बार बार इस बात से इनकार किया कि वो तालिबान के सत्ता का सूत्रधार था, जबकि कई अफगान जो शुरू में आंदोलन में शामिल हुए थे, उनकी शिक्षा पाकिस्तान के मदरसों में हुई थी। लेकिन अब जिस पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों के लिए तालिबान को जन्म दिया, वही तालिबान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पतलून गीली कर रहा है। क्या है ये मामला, आगे आपको बताएंगे। जिस तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर पर फतह करने की सोच रहा था, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तालिबान ने यह कहकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया कि कश्मीर तो भारत का आंतरिक मामला है,
अपने इस बयान से तालिबान ने संकेत दिया था कि वो पाकिस्तान की गोद में खेलने वाला नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरोसा नहीं खोया, क्योंकि उसे लग रहा था कि तालिबान उसकी मदद को नहीं भूलेगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसके कबायली इलाकों में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी सक्रिय है, उससे निपटने में तालिबान मदद करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सत्ता में आते ही तालिबान ने बिना देरी किए टीटीपी के उन लड़ाकों को रिहा कर दिया जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे। इससे पाकिस्तान की चुनौतियां और बढ़ गईं। इन सब के बावजूद इमरान खान ने तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि तालिबान उसकी गोद में बैठ जाए, लेकिन इमरान की हर कोशिश नाकाम रही। यहां तक कि इमरान खान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक भी बुलाई, लेकिन उसमें 57 सदस्य देशों में से केवल 20 के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। इस मामले में दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन इस्लामाबाद में बैठक थी, ठीक उसी दिन भारत में भी अफगानिस्तान को लेकर बैठक हुई, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इनमें से 3 देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिसका कारण पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल है। इस घटना ने तालिबान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाक उसके किसी काम का नहीं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच शुरू में दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तालिबानी नेताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की कठपुतली है। तालिबान जानता है कि जब तक भारत में मोदी सत्ता पर काबिज है, तब तक न पाकिस्तान और न ही तालिबान की चलेगी। यही वजह है कि तालिबान के पाकिस्तान के खिलाफ बगावती सुर निकल रहे हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर 2 टूक संदेश दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और एक देश के अनुरोध पर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। इसके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। इन सब का सीधा सा मतलब है मोदी सरकार की विदेश नीति और विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती साख।